हेलो दोस्तों, मैं आज बताने जा रहा हूँ डॉक्टर मनोरे किताब का जो सेकेंड चैप्टर फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर का अध्याय है जो प्रश्नावली 1B। उसमें दिया है कि सिद्ध कीजिए कि रूट थ्री अपरिमेय संख्या है या रूट टू अपरिमेय संख्या है। मतलब इसमें सिद्ध करना है रूट थ्री, रूट टू, रूट फाइव, रूट सेवन। देखिए किताब के क्वेश्चन में केवल एक ही दिया होगा, या तो दिया होगा रूट सिद्ध कीजिए कि रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है, या लिख दिया होगा कि सिद्ध कीजिए कि रूट थ्री एक परिमेय संख्या नहीं। बस वही है, कह दे परिमेय संख्या नहीं है अर्थात वो अपरिमेय है, तो वही सिद्ध करना है। सिद्ध देखिए रूट थ्री जैसे सिद्ध करेंगे वैसे ही रूट टू सिद्ध होगा, रूट फाइव सिद्ध होगा, रूट सेवन सिद्ध होगा, रूट 11 सिद्ध होगा, रूट 17 सिद्ध होगा। मतलब ऐसे ही सिद्ध होगा वो। ठीक है कि कैसे वो हो रहा है। तो इसमें से मैं एक को केवल बताऊंगा, उसी के आधार पर आप कोई भी रूट के अंदर टू हो, रूट थ्री हो, रूट फाइव हो, रूट सेवन हो, रूट 11 हो, आप एक को बता देंगे, उसी के आधार पर वो सारे कर लेंगे। क्वेश्चन सेम रहता है, बस देखिए पूछ देगा। पूछने का तरीका क्या होगा, मान लीजिए कह देगा कि सिद्ध कीजिए कि रूट टू या रूट थ्री या रूट फाइव या रूट सेवन, कौन इस चारों में से कोई भी एक हो सकता है। ठीक, या रूट 11 इसमें से कोई एक हो जाएगा। कह देगा का कि सिद्ध करना है हमको कि एक अपरिमेय संख्या है या एक परिमेय संख्या नहीं है। दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, या तो यहाँ से यहाँ तक लिखा होगा, और नहीं तो ये नहीं लिखा होगा तो ये लिखा होगा एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो इसी को मैं आज बताने जा रहा हूँ। अगर देखिए शुरू से अंत तक जब तक देखेंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। पहले शुरू से अंत तक देखिए, अगर अच्छा लगेगा वीडियो तो अंत में लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, पहले मत कीजिएगा हमारे वीडियो को। ठीक है, तो आइए हमारे वीडियो को देखिए। कह रहा है का कि सबसे पहले मैं जो दिया होता है उसे लिख देते हैं। तो दिया क्या है, मान लीजिए कि हम रूट थ्री को सिद्ध कर रहे हैं, तो लिखेंगे का कि दिया है ठीक रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, ये दिया है, अब सिद्ध करना था। इसके देखिए कोई भी चीज को अगर तुलना करना हो किसी वस्तु से, यानी कह दिया जाए कि हौले एक लड़का है उस दूसरे लड़के से क्या है, ज्यादा तेज है, ये बताइए उसके सापेक्ष एक लड़का तेज चला है, तब न पता चला है कि लड़का जो है पॉल का वो कमजोर है। उसी प्रकार जब ये अपरिमेय है तो हमको सिद्ध करना है, तो ठीक एक परिमेय संख्या लेंगे तभी हमारा क्या होगा, सिद्ध हो पाएगा कि ये अपरिमेय है। ठीक है, तो इसके बराबर में ले लेता हूँ रूट थ्री इजकल टू ए अपान बी। ठीक है, आप यहाँ ए अपान बी मानिए या पी अपान क्यू मानिए। ठीक है, या यम अपान एन मानिए, कुछ भी मान लीजिए अपान में ऐसे। ठीक, परिमेय संख्या आप जहां में दिखा दीजिएगा, ब्रैकेट में दिखा दीजिएगा, जहां ए अपान बी क्या है, परिमेय संख्या है। मैं अभी बताया हूँ कि परिमेय क्यों लिया हूँ, कि जब तक परिमेय संख्या नहीं लेंगे वैसे कैसे पता चलेगा कि ये अपरिमेय है। ठीक है, इसीलिए मैंने एक इसके बराबर परिमेय संख्या लिया। ठीक, अब लिखेंगे का दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, अब ये दोनों पक्षों का क्या करेंगे, दोनों पक्ष यानी ये एक राइट हैंड साइड है एक लेफ्ट हैंड साइड, यानी दाया पक्ष और बाया पक्ष दोनों पक्ष का क्या करेंगे, वर्ग। तो ठीक है, तो वर्ग कीजिए रूट थ्री का वर्ग और ए अपान बी का भी होल वर्ग। ठीक है, इसका वर्ग करेंगे तो थ्री होगा इजकल टू इसका वर्ग करेंगे यानी ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर होगा। ठीक, थ्री इजकल टू ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर को बी गुणे बी लिख सकते हैं।
हाँ, अभी बताइए बी गुणा में है, इधर जाकर भाग में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो इधर देखिए थ्री गुणा में है, ये नीचे सॉरी सॉरी, यहाँ भाग में इधर आकर गुणा में हो जाएगा, तो थ्री बी इक्वल टू ए स्क्वायर अपन बी होगा। हाँ, इतना हो गया। अब बताइए जो बी का गुणनखंड है तीन, ये गुणांक है ना, बी का गुणांक तीन है, तो यहाँ बताइए ए स्क्वायर अपन बी स्क्वायर का गुणांक तो एक है, तो का गुणांक समान है, नहीं है। अब लिखेंगे का थ्री बी, अब लिखेंगे का थ्री बी एक पूर्णांक है, लेकिन ए स्क्वायर अपन बी इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक, अतः जो थ्री बी है ना, थ्री बी नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर अपन बी, विरोधाभासी से, यानी थ्री बी है जो वो ए स्क्वायर अपन बी का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। ठीक है, तो जब विरोध कर रहा है तो नॉट इक्वल टू, अब बताइए थ्री यहाँ गुणा में इधर आकर भाग में हो गया है, फिर ये अपने पुनः अवस्था में इसके जैसे आ गए हैं। ठीक, तो मैं इसको क्या कर दिया कि ये रूट थ्री कर दिया इसको ए अपन बी, इसलिए रूट थ्री क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अतः और उसके बाद जब ये अपरिमेय मालूम हो गया कि ये जो थ्री है ये अपरिमेय संख्या है, ये तो मालूम हो गया, अतः लास्ट में लिखेंगे अतः हमारी कल्पना गलत थी। क्यों गलत थी, कि मैंने जो ऊपर बताया था कि ये हल किया था, इसके सापेक्ष मैंने क्या किया, ए अपन बी परिमेय संख्या माना था कि चलिए मान रहे हैं कहीं परिमेय हो जाए, तो हमको तो मालूम नहीं है, सीधे न करना है कि यह परिमेय है, तो इसलिए मैंने क्या किया, माना, तो ये अंत में पता चला का ये अंत में पता चला कि ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों इसको देखिए √2 √5 √7 इसी प्रकार होगा, केवल जहाँ थ्री है तहाँ वो रख देंगे, वो मान जो दिया है। ठीक है, और ऐसे ही सारा हिंदी सारा चीज वही रहेगा, केवल अंक बदलेगा। ठीक है, अब इसका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 या 2 + √2 या 6 + √2 या √3 - 1 या 2 + √3 या 4 - 3 √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो अब ये सिद्ध करना, अब एक इसमें का कोई बनाएंगे दोस्तों, तो इसी के जैसे फिर ये इसमें का बाकी सब कर लेंगे, ये इसी के साथ ये आपका प्रश्नावली वन भी समाप्त हो जाएगा उस इसके पर। ठीक है, तो इसी के साथ समाप्त हो, तो आइए मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक, मैं पहले ये बताने जा रहा हूँ। ठीक है, आप इसमें से कोई भी कहोगे बना देंगे। ठीक है, तो इसमें इसी प्रकार ये भी होगा, हल जैसे ये हल हुआ है ना वैसे ही ये हल होगा। ठीक है, तो देखिए जो दिया है उसको मैंने सबसे पहले लिख लिया। ऐस- ठीक, अब उसके बाद इसी के सापेक्ष मान लीजिए यहाँ परिमेय सिद्ध करना है, तो इसके सापेक्ष क्या कर लिया, परिमेय संख्या ले लिया, जहाँ आर परिमेय संख्या लिख दिए, जहाँ आर क्या है, परिमेय संख्या है। अब बताइए यहाँ मैंने पहले वीडियो में डाल दिया, पक्षांतर बता दिए हैं कि पक्षांतर कैसे होता है। ठीक है, तो इसी साथ देखिए थ्री यहाँ प्लस में है, इधर आकर माइनस में हो गया। ठीक, थ्री इधर प्लस में इधर आकर माइनस में हो गया है। अब माइनस में हुआ है तो अब माइनस हो गया। ठीक, अब ये √2 √5 है, तो ये बताइए √5 के साथ टू किस में है, गुणा में है कभी। ठीक है, तो जब गुणा में है तो इधर आएगा तो क्या होगा, भाग में हो गया। अब बताइए मैं √5 पहले जानता हूँ कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, और ये जानता हूँ ठीक है कि ये परिमेय है। क्यों परिमेय है, कि मैं इसलिए जानता हूँ कि कभी भी परिमेय परिमेय होता है। ठीक है, परिमेय के साथ परिमेय जोड़ेंगे या घटाएंगे या परिमेय से भाग देंगे तो प्रमेय ही प्राप्त होगा। ठीक है, और अपरिमेय के साथ कोई भी परिमेय संख्या जुटेगा या अपरिमेय तो अपरिमेय ही रहेगा। ठीक, तो ये यहाँ परिमेय हो गया अपरिमेय, तो अब इसी को लिखेंगे क्या, कि √5 अपरिमेय संख्या तथा R - 3/2 परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में कभी बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, कभी भी परिमेय और अपरिमेय आपस में कभी बराबर नहीं होते, इसलिए अतः √5 नॉट इक्वल टू R - 3/2
टू विरोधाभासी से अब विरोध करने लगे हैं कि मैं परिमेय हूँ, कह रहा है कि अपरिमेय, तो कह रहे तू हमारे बराबर नहीं हो सकते, वो कह रहा है कि आप हमारे बराबर नहीं हो सकते, तो इसलिए नॉट इक्वल टू। ठीक, अब बताइए यहाँ भाग में है तो इधर अगर गुणा में हो जाएगा, हाँ, तो लिखेंगे क्या कि 2√5 नॉट इक्वल टू R-3। ठीक है, अब माइनस में 3 है, इधर आएगा तो क्या होगा, इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, प्लस में हो जाएगा। ठीक, और जब प्लस में हो गया, अब लिखेंगे इसी को, क्या लिखेंगे, इसलिए अभी प्लस में होगा, अभी फिर अपने रूप में आ गया ना, तो फिर वही स्टेप आ गया, तो इसीलिए लिखेंगे क्या कि इसीलिए 3 + 2√5 अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी कल्पना गलत थी, यानी हमने जो माना था ये प्रक्रिया किया वो गलत है, ऐसे ही वो क्या है, अपरिमेय संख्या है, कोई दिक्कत, ऐसे ही सिद्ध हो गया। ठीक है।